Hello everyone, I Deepika Solanki welcomes you all on my YouTube channel Sri Ambika Online Classes. Please subscribe our channel and like and share our videos. Today we will read tense. Tense क्या होते हैं? टेंस जो होते हैं वो हमें एक्शन कब परफॉर्म की गई है उसका टाइम शो करते हैं. इट शोज़ टाइम ऑफ एक्शन. ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की डेफिनेशन है जो हमें ईजी वे में समझ में आ जाएगी कि ये जो है ये हमें एक्शन कब परफॉर्म की गई है उस टाइम को शो करते हैं. वो टेंस होते हैं. अब जैसा कि सभी को पता है टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और इन तीनों के 4 काइंड्स होते हैं. वो होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. ये हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं और जब इसके स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमको बिल्कुल याद नहीं रहता और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. पर हमने इस स्टोरी में या इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक स्टोरी के थ्रू हम टेंस के स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं. आप इस स्टोरी को बड़े ध्यान से सुनिएगा. ये स्टोरी आपको टेंस लर्न रखने में, याद रखने में मदद करेगी. अब टेंस की बात करते हैं. सो दिस स्टोरी इज़ मेड बाय सुरेश सर. जो हमारे सुरेश सर हैं उन्होंने इस स्टोरी को बनाया है. टेंस नाम के एक फादर हैं, मीन्स टेंस नाम का एक पर्सन है. उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अब जैसा कि हम जानते हैं जो भी बच्चे होते हैं वो अपने नाम के पीछे अपने फादर का नाम ऐड करते हैं. तो आज जो हम जानते हैं ना प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसका रीज़न यही है. अब एग्जैक्टली ऐसा रीज़न नहीं है, ये हमने स्टोरी बनाई है. अब हम बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टी की. हम देखेंगे कि जो भी फादर के पास प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी जो है बच्चों में बराबर डिवाइड होती है. ऐसे ही टेंस जो हैं उन्होंने अपने बच्चों में अपनी पूरी प्रॉपर्टी डिवाइड की. तो प्रेजेंट को मिला डूडस, इजेमार, हैज़, हैव, बिन. ऐसे ही पास्ट को मिला डिड, वॉज, वर, हैड और बिन. और फ्यूचर का टर्न आया तो फ्यूचर के पास विल, शैल नाम के 4 बंगलोज दिए गए, बी दिया गया, हैव दिया गया और बिन दिया गया. अब जब ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी की भी प्रॉपर्टी इंटरचेंज नहीं हो सकती. आप प्रेजेंट की प्रॉपर्टी पास्ट को नहीं दे सकते या फ्यूचर को नहीं दे सकते या उन दोनों की प्रॉपर्टी इसमें शेयर नहीं कर सकते. तो जहाँ जहाँ भी आपको डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, बीन दिखाई दे ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसकी रहेगी? प्रेजेंट की. ऐसे ही डिड, वॉज, वर, हैड, बिन दिखाई देगा तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ होगी पास्ट की. और फ्यूचर की बात करें तो जहाँ कहीं भी आपको विल, शैल दिखाई देगा, बी, हैव, बिन दिखाई देगा, वो प्रॉपर्टी होगी फ्यूचर की. अब हम आगे बात करते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ने भी अपने बच्चों में उनके पास जो प्रॉपर्टी बची है उसको डिवाइड किया. तो कैसे डिवाइड किया उन्होंने? अब इनके पास जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को वो अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनमें. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के 4 चिल्ड्रन थे और इन तीनों में बड़ा प्यार था, इसलिए उन्होंने अपने चारों बच्चों के नाम सेम रख दिए. प्रेजेंट ने भी, पास्ट ने भी, फ्यूचर ने भी. उन्होंने नाम रखे इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. अब क्या होने लगा कि कंटिन्यूस को आवाज़ लगाई जाती थी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ जाता था, पास्ट कंटिन्यूस भी आ जाता था और फ्यूचर कंटिन्यूस भी आ जाता था. तो बड़ा कन्फ्यूजन होने लगा कि एक पर्सन को आवाज़ लगाई जाती थी, 3 लोग आ जाते थे, तो क्या किया जाए. तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा कि हम अपने नाम को अपने बच्चों के नाम के आगे लगाकर फिर उन्हें बुलाया करेंगे, ताकि क्या होगा, हम इजीली उनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और वो भी कुछ जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे. तो फिर बुलाया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और सारे जो कन्फ्यूजन थे वो अपने आप क्लियर हो गए. अब एग्जैक्ट जिसे बुलाया जाता था वही आते थे. अब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि इनडेफिनिट का टर्न आया सबसे पहले. तो प्रेजेंट ने क्या दिया इंडेफिनिट को? डू, डज दे दिया. वहीं पास्ट ने क्या दे दिया? डिड दे दिया. और फ्यूचर ने क्या दे दिया? विल, शेल. अब जब उसने एक विल, शेल दे दिया, इसके पास तो 4 बंगलोज थे, इसलिए उसने पहले ही अपनी प्रॉपर्टी के बाकी 3 बेटों को भी अपनी प्रॉपर्टी से विल, शेल नाम के बंगले जो थे वो बांट दिए.
अब कौन बचा? अब बचे हैं कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब जब कंटिन्यूअस की बारी आई, कंटिन्यूअस उनकी बड़ी प्यारी डॉटर थी। कंटिन्यूअस मीन्स होता क्या है? जो काम निरंतर चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इन्होंने सेम चीज़ पहले तो अपनी तीनों बेटियों को दी, वो थी V4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक्चुअली वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता क्या है? तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये होता है कि जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING ऐड कर देते हैं तो वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो जब ING ऐड कर देते हैं तो उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। आप यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक एक एग्जाम्पल्स और उनके स्ट्रक्चर भी दिए हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप पूरी स्टोरी सुन लें तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि जो आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए और ये स्टोरी हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। अब कंटिन्यूअस को जब V4 बांट दिया गया तीनों कंटिन्यूअस को, तो इनकी प्रॉपर्टी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी भी दी। वो क्या थी? EZMR किसने दी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने EZMR दी। अब आई बारी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस ने क्या दिया? पास्ट कंटिन्यूअस ने वॉज वर दे दिया। फिर बारी आई फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस ने क्या दे दिया? फ्यूचर कंटिन्यूअस ने विल शेल तो ऑलरेडी बांट रखा था, इसलिए उसने अपना बी फॉर्म दे दिया। ऐसे ही EZMR और V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस ने अपनी बेटी को, प्रेजेंट ने अपनी कंटिन्यूअस बेटी को दिया। पास्ट ने कंटिन्यूअस को क्या दिया? वॉज वर प्लस V4, और फ्यूचर ने दिया विल शेल प्लस बी प्लस V4। तो आपको जहाँ कहीं भी EZMR के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या V1 प्लस ING दिख जाए तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट अब परफेक्ट का टर्न आया, उसको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। तो प्रेजेंट ने V3 दिया, पास्ट ने भी V3 दिया, और फ्यूचर ने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दे दी। जहाँ कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट टेंस होता है, टेंस की बात की जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इन परफेक्ट जो बच्चे थे उनको पहले ही दे दी गई, डिवाइड कर दी गई। अब परफेक्ट टेंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने एक और प्रॉपर्टी दी, वो थी प्रेजेंट ने हैज़ हैव दिया। फिर पास्ट की बारी आई तो उसने हैड दे दिया, और फ्यूचर की बारी आई तो उसने हैव दे दिया। ऑलरेडी विल शेल वो डिवाइड कर चुके थे, तो क्या हो गया उनके पास अब प्रॉपर्टी में? प्रेजेंट परफेक्ट के पास रहा हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट के पास रहा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट के पास रहा विल शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जहाँ कहीं भी हमें हैज़, हैव, हैड या विल शेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि परफेक्ट टेंस है। और ऑलरेडी हम हैज़ हैव के थ्रू समझ ही गए हैं कि ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। हैड दिख गया तो वो पास्ट टेंस है। ऐसे आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, पहचान पाओगे। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो इसके लिए थोड़े से समझने की ज़रूरत है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बना। तो परफेक्ट का P लिया गया और कंटिन्यूअस का C लिया गया, और उसके फादर ने उन दोनों के नाम को ऐड किया तो बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जो हम इनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो ऐसे ही करेंगे कि परफेक्ट की प्रॉपर्टी में से वो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट शेयर करेगा, फिर उसके फादर प्लस जो इन्होंने किया है वो उसकी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट देंगे, और कंटिन्यूअस भी अपनी प्रॉपर्टी से कुछ शेयर परफेक्ट कंटिन्यूअस को देगा। अब ऐसे समझना है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ी ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो याद रखने में प्रॉब्लम होती है, पर हम इस वे में उसे याद रखेंगे P प्लस C, तो ईजिली आप याद रख पाएंगे। देखिए पिछली इमेज में देखते हैं हम कि जो प्रेजेंट टेंस है उसने डू डज डिवाइड कर दिया, EZMR कर दिया, हैज़ हैव कर दिया। पास्ट ने डिड कर दिया, वॉज वर भी दे दिया, हैड भी दे दिया। ऐसे ही फ्यूचर ने विल शेल नाम के चारों बंगलो बांट दिए, बी दे दिया और हैव दे दिया। अब जो बचा वो क्या था सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए? वो था बिन। तो फादर के पास जो एकमात्र प्रॉपर्टी बची है जो वो अपने बच्चों को दे सकते हैं वो बचा बिन। अब
जब परफेक्ट और कंटिन्यूस ने देखा कि हमारे भाई के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में से शेयर करने के बारे में सोचा, और परफेक्ट ने अपनी प्रॉपर्टी से क्या दे दिया? हैज़ हैव दे दिया। किसने दिया? प्रेजेंट परफेक्ट ने दिया। अब पास्ट की बारी आई तो पास्ट परफेक्ट ने भी अपनी प्रॉपर्टी से क्या दे दिया? हैड दे दिया। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट की बारी आई तो उसने अपनी प्रॉपर्टी से हैव दे दिया। दिखाई दे रहा है? हैज़, हैव, हैड और हैव, क्योंकि विल शेल तो ऑलरेडी डिवाइडेड था। अब टर्न किसका है? पी के बाद टर्न है प्लस, मीन्स उसके फादर का। अब कौन प्रॉपर्टी देगा उसे? उसके फादर देंगे। तो उसके फादर पास तो एक ही प्रॉपर्टी बची है, वो क्या है? बिन। तो उसके फादर ने अपनी प्रॉपर्टी जो बची हुई थी वो परफेक्ट कंटिन्यूअस को दे दी। तो पहले परफेक्ट ने दी हैज़ हैव, फिर फादर ने दिया बिन। ऐसे ही पास्ट से हैड लिया गया, फादर ने दिया बिन। फ्यूचर से विल शैल हैव लिया गया और फादर ने क्या दे दिया? बिन दे दिया। ऐसे ही अब बचा क्या? कंटिन्यूअस, सी। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस का सी बच गया, तो सी यानी कंटिन्यूअस ने भी अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट दिया अपने भाई को। वो क्या पार्ट था? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तीनों कंटिन्यूअस ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म अपने भाई को दे दी। तो अब समझ में आया परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गई? क्योंकि उसके दोनों भाई बहनों ने उसे शेयर किया और उसके फादर ने भी उसे प्रॉपर्टी शेयर की। तो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस के पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है? प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज़ हैव है, बिन है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ऐसे ही पास्ट टेंस की बात करें तो क्या क्या है? हैड बीन है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या है? हैड बीन है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो क्या है उसके पास? विल शैल हैव प्लस बीन प्लस V4। V4 मीन्स V1 प्लस ING। तो देखिए आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। बस अब आपको एक बार इस स्टोरी को किसी और को नरेट करना है। उस नरेशन से पहले आपको इसके जितने भी एग्जाम्पल्स दिखाई दे रहे हैं उन सबको एक एक बार पढ़कर उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बनाने हैं। जब आप एग्जाम्पल्स बना लेंगे तो ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगा और आप भूल नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम हर एक टेंस को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो था ये सिर्फ आपको टेंस के स्ट्रक्चर को याद करने के लिए दिया गया था। सो थैंक यू सो मच। यदि आपको इस पर कोई भी कमेंट करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।